मित्रों, जय सच्चिदानंद। अभी कुछ देर के लिए मैं लेटा था, तो लेटे लेटे ध्यान में था, तो एक बड़ा अच्छा विचार बाबा ने दिया और बाबा ने कहा सब बच्चों के बारे में, हम सब बच्चों के बारे में। वही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे लेटे लेटे कौन सा ध्यान होता है। इसका भी जवाब है बाबा के पास। बाबा ने जो बताया कि राजयोगी बनो, हठ योगी मत बनो, कि एक टांग के पे खड़े होके वो करना है, पानी में खड़े रह के योग करना है। राजयोगी बनो। शिव के बच्चे हैं हम, परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं। राजयोगी, राजाओं की तरह योग लगाना। सोफे पे बैठ के दिल करे सोफे पे बैठ के लगाओ, धरती पे दिल करे धरती पे लगाओ। अगर दिक्कत है तो लेट जाओ, लेटे लेटे ध्यान में मगन हो जाओ। बाबा शिव का सबसे प्यारा जो है देव विष्णु भगवान को आपने देखा है ना, लेटे लेटे ही वहीं पे योग में रहते हैं, आंखें बंद करके योग में रहते हैं, बाबा के ध्यान में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जिस तरह से अपने आप को आरामदायक मोड में समझे, वैसे ही योग करने के लिए बाबा कहते हैं। अच्छा, चलो एक छोटी सी बात करते हैं कि सभी उस दौर से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं, कि हम मान लो कम उम्र में थे, जब 20-22 साल उम्र होती थी हमारी, और हमें किसी से प्रेम हो जाता है, लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से। तो उसको याद करने के लिए कोई विधि अपनाते हैं क्या हम? कोई माला लेके बैठते हैं क्या एक साइड में कि चलो हम अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, हम अपने प्रेमी को याद करते हैं? बैठते हैं? नहीं बैठते ना। जैसे मर्जी हो तो याद ही रहना है, दिमाग वहीं रहना है। दिमाग हमेशा वहीं रहेगा, चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कोई गाना चल गया तो भी ध्यान वहीं जाएगा, कि जैसे हम गा रहे हैं और सामने वो है। तो ध्यान कोई कला नहीं है करने की, कोई विधि नहीं है। ध्यान है मतलब कि हमारे चिंतन में क्या चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप तो राजयोगी हो, राजा हो राजा, देवता हो देवता। तो राजाओं की तरह बड़ी सुंदर व्यवस्था में अपना ध्यान करा करो मेरा। और करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम मुझसे, बाबा कहते हैं, प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरा ध्यान ऑटोमेटिक ही रहेगा। अभी जैसे मान लो हमारे कोई पैसे लेके भाग जाए, 20-30-50 लाख रुपए लेके भाग जाए कोई व्यापारी, बहुत जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो इसलिए मैं उदाहरण व्यापारी भी देता हूँ, मैं खुद भी व्यापार में ही हूँ। तो कोई 50 लेके भाग जाता है, तो हमें वो पैसे लेके भागा या नहीं भागा इसके बारे में सोचने के लिए माला लेके बैठना पड़ता है क्या? कि मंदिर के कोने में बैठ के सोचते हैं कैसे भागा, क्यों भागा है? वो तो ध्यान में ही चलता है। कितना भी कोई कह ले हमें, चिंता मत कर यार, क्यों चिंता करता है, कितने ही कोई गीता के ज्ञान सुना ले, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे। लेकिन वो कह रहा है तुझे नहीं पता वो लेके भाग गया मेरे ध्यान। तो ये ध्यान है, इसका मतलब है ध्यान। जैसे एक माँ का बच्चा स्कूल जाता है, माँ रोटी बना रही होती है, हाथों से रोटी बना रही होती है, कोई गाना गुनगुना रही होती है, आंखें उसकी देख रही होती हैं, सब इंद्रियां उसके अपने काम में व्यस्त है, लेकिन ध्यान कहाँ है? रोटी बनाते बनाते पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, स्कूल में लाइट तो नहीं चली गई, टीचर ने कुछ कह तो नहीं दिया। ये ध्यान है, इसको कहते हैं ध्यान।
बाकी मेरा मानना ऐसा ही है और बाबा का कहना भी ऐसा ही है। लेकिन बहुत से तुम्हारे गुरु होंगे, समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, तुम्हें पता, अज्ञानी हूं। मैं तो बाबा जैसे नचाता है ऐसे ही नाचता हूं। लेकिन आप पूछ लेना उनसे कि ध्यान कहते किसको है। कोई विधि नहीं है ध्यान है। ध्यान है जो ध्यान में रहता है हर वक्त, बगैर याद करे, जिसकी याद आए, चलते फिरते, उठते बैठते, गाते। अब मैं कई बार गीत गाता हूं तो उन फिल्मी गानों में मुझे बाबा ही दिखता है। तो इसीलिए तो मैं आपको सुनाता हूं कि ऐसे बाबा, मेरे इस गीत का ये मतलब है, उस गीत का ये मतलब है। तो ऐसे ही ध्यान करना है और यही विधि अपनानी है। तो जो है हमारा जो है कल्याण उसी से होगा। तो बात अब चल रही थी कि बाबा जो है, मेरे को बाबा ने ध्यान में कहा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, तुम देवी देवता धर्म के हो। तुम ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। जो मेरा बच्चा है वो सब देवी देवता हैं। और तुम ही देवी देवता थे पूर्व जन्मों में, और तुम ही अगले जन्मों में फिर देवी देवता बनोगे। अब इस पे बड़ा अचंभा हो रहा होगा तुमको। चलो इसको भी समझते हैं। मान लो हमारा बेटा है कोई, ठीक है, तो हम उसके बारे में क्या चाहते हैं? वो बहुत बड़ा दानी धर्मी बने या भिखारी बने? हम तो साधारण लोग हैं ना, हम सब तो साधारण व्यक्ति हैं। एक बेचारा जो हमारा भाई गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई नौकरी करता है, वो भी बच्चों का पेट मेहनत करके पालता है। वो भी बच्चों के बारे में क्या सोचता है कि बच्चे दुखी रहें, बच्चे भीख मांगे? वो भी ये चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होके अफसर बने। और इसलिए कई बार बच्चों को डांटता भी है, वो प्यार भी करता है। तो ऐसे ही हमारा बाबा है। अब वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तो मैच कर नहीं रही बहुतों की अभी तक। कोशिश करोगे तुम्हारी भी करेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं है। मैं तो गुरु हूं भी नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं। लेकिन जो ये बड़े बड़े महान गुरु हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें फ्रीक्वेंसी मैच कर लेनी है बाबा से बस। जैसे रेडियो के अंदर 93.5 पे गीत चल रहा है बढ़िया, तुमने सुना, पड़ोसी से पूछा भाई ये गाना रेडियो में आ रहा है? उन्होंने कहा आ रहा है रेडियो में। आपने भी आके रेडियो चला दिया। लेकिन अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 90.35 की बजाय 90.3 चल रही है। आपकी रेडियो गीत नहीं बजा रहा वो। तो आप उसके पास गए कि भाई हमारे रेडियो में तो आ नहीं रहा, तेरे में कैसे आ रहा है? तो वो जो है आपको बताएगा भाई आप फ्रीक्वेंसी 90.35 लगाओ या 90.11 लगाओ, जो भी फ्रीक्वेंसी पे गाना चल रहा होगा बताएगा। तो इसी तरह बाबा आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करने का इंतजार कर रहा है। लेकिन आप लोग या हम लोग किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं? हम मंदिर की फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। अब मंदिर की फ्रीक्वेंसी पे चल रहे, कह रहे बाबा जाओ, वहां तो मैं हूं नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच करनी है अपनी। मेरी तो हो गई और आप भी कर लो, जिंदगी बढ़िया मजे की हो जाएगी। राजाओं की तरह जीना है और देवता पद पाना है। भिखारी नहीं बनना। ये बाबा की इच्छा है। और बाबा चाहता है मेरे सारे बच्चे राजयोगी बने, सब देवता का रूप धारण लें। और ये भी मत सोच लेना सब बच्चे पहुंच जाएंगे। कड़ी मेहनत से तो गुजरना पड़ेगा। कि मैंने कहा, बाबा ने मुझे कहा, मैंने तुम्हें कहा और पहुंच गए। लेकिन इतनी लंबी भी दूरी नहीं है कि पहुंच ना पाओ।
पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लर्क बनने के लिए 14 साल पढ़े कई बच्चे हमारे। मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते थे, 55 पैसे 60 पैसे फीस ही नहीं होती देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 14 साल पढ़े बच्चे अब तो 20-20 साल भी पढ़ते हैं। 20 साल पढ़ाई की, मोटे मोटे बस्ते लाद के गए, लाखों रुपए फीस दे दी और बने क्या? क्लर्क। चलो और बढ़ के बन गए, कोई अफसर बन गए होंगे, लेकिन यहां तो सीधा देवता। खुश रहा करो सोच के कि हम देव हैं, देव देव आत्मा है। वो बाबा का गीत कहता है, जैसा सोचोगे तुम वैसे ही बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल पाओगे। जय सच्चिदानंद।